इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक परफेक्ट हैंड खेला। देखें, मत भूलें कि पिछले 4 मैचेस ऑन द बाउंस ये हारे हुए थे। तो ना सिर्फ ये मैच जीतना था, घर पे खेल रहे थे और मार्जिन से जीतना था ताकि अपने आप को एक आउटसाइड चांस दे सके नंबर 2 पोस्ट के लिए। क्योंकि जब आप दूसरी पोजीशन पे आए, क्योंकि पहली पोजीशन तो मान ली कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, उनका आउटस्टैंडिंग ये पीएसएल रहा। सो नंबर 2 के लिए लड़ाई थी कराची किंग्स में और इस्लामाबाद यूनाइटेड में। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 50 रन के डिफरेंस से मैच जीतना था नंबर 2 पोजीशन हासिल करने के लिए, और उन्होंने की 70 प्लस के रन से डिफीट दी कराची किंग्स को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अब नंबर दूसरी पोजीशन पे है। सो अगर ये कोयटा ग्लैडिएटर्स से मैच हार भी जाते हैं, क्योंकि इनका मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से है, तो फिर भी ये प्लेऑफ्स में बाहर नहीं होंगे, क्योंकि जो एलिमिनेटर अब होगा कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का, उसके विनर से ये खेलेंगे। सो अपने आप को एक भरपूर चांस दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और ऑन द डे हर डिपार्टमेंट में आउटस्मार्ट किया, आउट प्ले किया कराची किंग्स को। टॉस जीत के कराची किंग्स ने अपने आप को एक सिचुएशन प्रेजेंट की उन्होंने, डेविड वार्नर ने, कि हमारे पास एक तो मौसम थोड़ा सा अबरालूद था, सो अगर कुछ 19-20 मौसम होता है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं रन चेस, हमें पता होगा एग्जैक्टली कितने ओवर्स में करना है। दूसरा, हमें जो है 50 रन के डिफरेंस से ये मैच नहीं हारना। अगर हार भी है तो एक ऑनरेबल एग्जिट मिलनी चाहिए ताकि हम फिर भी नंबर 2 पोजीशन को होल्ड कर सकें। मगर बात क्रिकेट में ये होती है कि उस वक्त की सिचुएशन को सामने रखते हुए आपको डिसीजन लेना है कि क्या ये पिच इस वक्त बैटिंग के काबिल है, या पहले बैटिंग के हिसाब से ठीक पिच है, या पहले बॉलिंग के हिसाब से ठीक पिच है। और हुआ क्या, टॉस जीत के जब इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैटिंग करवा दी डेविड वार्नर एंड कंपनी ने, तो उन्होंने बैट आउट ही कर दिया। इतनी अच्छी ये पिच थी, और बॉलिंग बहुत ही एक तरह से वन डायमेंशनल कहना पड़ेगा कि बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग की कराची किंग्स ने। यॉर्कर नहीं दिखे थे कि जब इस तरह की पिच मिल जाए आप लेंथ बॉल नहीं कर सकते, आप स्लॉट में बॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको यॉर्कर करना पड़ता है या बाउंसर करना पड़ता है। यॉर्कर इसलिए बड़ा मुफीद बॉल है, परफेक्ट बॉल है ऐसी पिच पे, क्योंकि आप पिच की इक्वेशन को हटा देते हैं। सो आप सीधा जड़ों में गेंद मारें, उससे क्या होता है कि छक्के नहीं लगते, फिर जो कि छक्के लगे, एलेक्स हेल्स सीधे एयरपोर्ट से उनको पिक किया, ग्राउंड में आए और उन्होंने छक्कों की बारिश कर दी। इसी तरह से साहबजादा फरहान बहुत आला क्लासिकल बैटिंग की उन्होंने, 150 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लग गई कोई 12 ओवर्स में। सो उसके बाद लड़खड़ाती भी अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड बल्ले के साथ, तो फिर भी 250 स्कोर होना था, मगर उन्होंने 250 स्कोर कर दिया। अब 250 स्कोर का मतलब ये था कि अपने आप को चांस दिया कि चले अगर ये 200 में भी आउट हो जाते हैं तो हमारे पास फिर क्वालिफायर नंबर 2 पोस्ट के लिए एक सिचुएशन बन जाती है। मगर ये बहुत ही वाइड मार्जिन से जीते, 70 प्लस के मार्जिन से जीते। सो इसका मतलब यह है कि नंबर 2 पोस्ट पे आ गए। और सबक मिलता है कराची किंग्स और डेविड वार्नर को कि उस वक्त आप देखें सिचुएशन क्या, उस वक्त पिच कैसी है। आप मत सोचें ज्यादा स्कीम्स लड़ाने की, क्रिकेट में कोशिश मत करें, क्योंकि कभी भी क्रिकेट आपको एक परफेक्ट हैंड नहीं खेलने देगी। उस वक्त जो थी कंडीशंस अच्छी थी बैटिंग की, आप टॉस जीते, आप बैटिंग करते और आप 250 स्कोर करते। और इस्लामाबाद यूनाइटेड पे बहुत प्रेशर था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जीते हुए नहीं आ रहे थे, हारे हुए आ रहे थे। सो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा मुतासिर हुआ था। मगर क्या अच्छा हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उनकी जो फॉरेन पिक्स थी वो बहुत ही धांसू किस्म की पिक्स थी। एलेक्स हेल्स जैसे हमें पता है बहुत ही आला बैटिंग करते हैं, वेंडूसन जो है वो टिपिकल T20 के बल्लेबाज हैं। इसी तरह से बॉलर्स ठीक ठाक हैं, टमाल मिल्स आए थे, वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, लेफ्ट आर्म का एंगल है, उनके पास स्पीड अच्छी है। तो ये अच्छी एक पॉजिटिव इंपैक्ट वाली चेंजेस उन्होंने की, और जिससे कि एक तरह से रिदम भी पकड़ लिया। और जो मार मारी है ओपनर्स ने, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक किस्म की बैटिंग कर गए। छक्कों की बारिश, जैसे मैंने कहा, चौके, शादाब का अच्छा दिन था, 4 विकेट्स लिए उन्होंने, गेंद ग्रिप किया, स्पिन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। कराची किंग्स ने स्पिन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, नबी को एक भी ओवर नहीं करवाया, एक ही तरह से बॉलिंग करते रहे। किसी ने ज्यादा यॉर्कर्स नहीं मारे, किसी ने बाउंसर नहीं मारे, कुछ करने की कोशिश नहीं की, ना एंगल्स बदले, जिसकी वजह से जो है वो 250 का बुखार चढ़ा लिया अपने ऊपर। और सबक ये मिलता है कि अगर आप ये प्लान करें कि चलें 250 नहीं, मगर हमें एक ऑनरेबल एग्जिट मिल जाएगी, हमें 204 करना है ताकि हम नंबर 2 पोजीशन होल्ड कर सके, क्योंकि मार्जिन ऑफ डिफीट की मैं बात कर रहा था ना, सो वो 50 रन से कम होनी थी। इस तरह से आप मैचेस नहीं जीतते, आप सेकंड गियर लगा के टॉप स्पीड कभी भी हासिल नहीं करते हैं। सो ये भी एक सबक मिला कराची किंग्स को। बाहर कैफ उनका मुकाबला अब लाहौर कलंदर से है, वो एक नॉकआउट मैच है, जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। और वो घर पे खेलेंगे कलंदर्स, उनके पास रिदम है, मोमेंटम है। लास्ट मैच यहाँ पे एक बहुत ही आला वो खेले थे जल्मी के अगेंस्ट, बॉलिंग अच्छी है। बस देखना ये है कि ऑन द डे किस किस्म के प्रेशर में होंगे
कराची वाले और लाहौर वाले, क्योंकि ये एक तरह से बहुत बड़ा मुकाबला होता है, क्योंकि लाहौर कराची की एक तरह से प्राइड जो है उसके लिए भी खेलते हैं, एक दूसरे को बताने के लिए खेलते हैं कौन अच्छा, एक लेगेसी है, एक हिस्ट्री है लाहौर और कराची की क्रिकेट की। आज इस्लामाबाद लगा है कि कोई मैच खेलने आया था। मतलब पहले 6 मैचेस के बाद आखिरी 3-4 मैच जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खेले हैं, बिल्कुल जो है समझ ही नहीं आ रही थी कि इनके साथ हुआ क्या है। मतलब हाउ कम एक टीम जो है इतना ज़बरदस्त खेलते हुए इतने बुरी तरीके से कैसे हार सकती है बार बार। कप्तान भी इंजर्ड हो गए, ग्रोइन की इंजरी हुई और मैचेस भी हारना स्टार्ट हो गए, टीम भी बिल्कुल बदल दी गई, टीम के अंदर तब्दीलियां लेके आई गई और सब लोग यही पूछ रहे थे कि यार ये हुआ क्या, इस्लामाबाद आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है, इनका प्रॉब्लम क्या हो गया, किसने ऐसा किया, किसने ऐसा नहीं किया, ये सारे क्वेश्चंस थे जो पूछ रहे थे लोग। और एकदम आप देखें जिस तरह आज के मैच के अंदर शादाब खान भी वापस आया है, परफॉर्मेंसेस भी ऐसे लग रहा है कि जिस तरह वापस आ गई हैं। तो ये कुछ समझ नहीं आती है कि इतना ज़मीन और आसमान का फ़र्क कैसे आ जाता है, हमें तो पता नहीं चलता। लेकिन आज का मैच इस्लामाबाद अपनी पूरी पोटेंशियल पे खेला और हमने पहले भी बोला था जो इन्होंने हाल अपना कर लिया है, जिस तरह की चीज़ें इन्होंने की हैं, तो इनको ये ब्रेक जो है, जो ब्रेक आया है, ये इसको जो है काम देगा और वो हुआ। और उसके बाद साहिबजादा फरहान, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की हमने बात की थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही जितवा सकती है और मेरा वहू मोमेंट ऑफ द डे भी साहिबजादा फरहान की इनिंग थी। आपका वहू मोमेंट ऑफ द डे क्या था, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बात करते हैं साहिबजादा फरहान की। ये वो प्लेयर हैं कि जो बड़ा अनलकी रहे बड़े अरसे से। आप देखिए कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बेतहाशा स्कोर किए हुए, लेकिन इनको चांस नहीं दिया जाता था। 4 डे क्रिकेट में परफॉर्मेंस की चांस नहीं दिया जाता था, 1 डे क्रिकेट में परफॉर्मेंस की चांस नहीं दिया जाता था, T20 की परफॉर्मेंस दी तो जब बहुत प्रेशर बिल्ड होता था इनको टीम में डाल लिया जाता था। टीम में डाल के जो सीनियर्स थे वो इनको मौका नहीं देते थे और डेड रबर्स गेम भी सीनियर्स ने खुद खेली है पिछली सीरीजें जो हुई हैं, जहां के सीरीज का डिसाइड हो गया हुआ था कि पाकिस्तान सीरीज हार गया हुआ है और साहिबजादा फरहान टीम के अंदर मौजूद होते थे स्क्वाड के अंदर, फिर भी इनको नहीं खिलाया जाता था। और फिर टूर का आखिरी मैच जब किसी को तबाह बर्बाद करना होता है, किसी को निकालना होता है, किसी का करियर खराब करना होता है, तो आखिरी मैच खिलाया जाता है और उसको भी 5वें 6वें नंबर पे, जब वो जो उस बंदे का नंबर ही ना हो। तो इस तरह ये ट्रीट हुए। उसके बाद जब चारों कोनों से आवाजें आने लग गई तो इनको मौका मिला, मौका भी कहाँ दिया गया, बड़े तेज थे ये लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब आप देखिए किसी बच्चे को, हमने तो सारी जिंदगी यही सुना था कि आप जो है किसी बच्चे को डेवलप करना होता है, यंग स्टार को, तो आप उसको अपने घर के अंदर मौका देते हैं और भरपूर मौका देते हैं। और जहाँ पे हमारे सीनियर प्लेयर्स आज तक ये रोना रो रहे हैं, रोना धोना ही उनका नहीं खत्म हुआ कि जी हमें जो फियर ऑफ फेलियर भी रहता है, हमें फियर रहता है कि हमने अगर रेस्ट लिया तो हम बाहर हो जाएंगे, इस बहानों से ये चलते रहे। और दूसरी तरफ बच्चों के साथ इस तरह का बिहेव करते रहे कि जिनको बाहर करने के लिए उनको ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भेजा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के टूर पे इन्होंने अच्छा इंटेंट शो किया जो पाकिस्तान लैक कर रहा था। उसके बावजूद जो है एक मुहिम चलाई गई जिसपे बोला गया कि ये तो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है, साहिबजादा फरहान इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं खेल सकते। कोई और प्लेयर इनकी जगह होता तो शायद हाथ पैर जो है ना बिल्कुल छोड़ के बैठ जाता, घर पे बैठ जाता। लेकिन उसके 2 ही महीने के बाद जब ये सारा केओस हुआ, हमने इनकी एक पिक्चर देखी जिसपे ये ट्रेनिंग करते हुए नजर आए और अच्छे खासे बॉडी इन्होंने बनाई हुई थी। इट शोज कि कितनी डिटर्मिनेशन मौजूद है। एक ये ना हारने वाला एटीट्यूड जो है इंसान को इन सारे चैलेंजेस से निकालता है और ये इस लड़के के अंदर मौजूद थी। इन्होंने बजाय के सर फेंक के बैठ जाते मेहनत करने को तरजीह दी और उन लोगों को जो टीम के अंदर मौजूद थे और इनको मौका नहीं दे रहे थे, इन ये जानते बूझते हुए भी इन्हें हार नहीं मानी। इन्होंने डोमेस्टिक का जो कप हुआ है, जो T20 कप होता है, उसमें 3 सेंचुरियां लगाई। 3 सेंचुरियां लगा के इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जैसे कि हलचल मचा दी हो। और एक और आपको अहम बात इनके बारे में बताते हैं कि ये वो प्लेयर है जिनको PSL में किसी टीम ने पिक भी नहीं किया था। वो तो इसने 3 सेंचुरियां की डोमेस्टिक के अंदर, T20 के अंदर, तो इसको पिक किया गया और उसके बाद ये ऐसा मैच विनर बन के सामने आया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जिन्होंने इनको पिक किया कि वो अकेला सिंगल हैंडेडली जिस मैच में करता है, मैच परे कर रहा है, साइड पे कर रहा है। ये वो अप्रोच है। 1 सेंचुरी और 3 4 70 80 तो वो कर चुके हैं अभी तक। जिस जिस मैच में इन्होंने स्कोर किया, आप इनका स्ट्राइक रेट देख लें,
आप देख लें कि इनके स्कोर से टीम को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। जिस जिस मैच में साहिबजादा फरहान ने परफॉर्मेंस की है, अपनी टीम को उन्होंने जितवाया और टीम के काम आए। अल्लाह करे वो इसी तरह पाकिस्तान के भी काम आए, पाकिस्तान टीम में उनका नाम आए, वहाँ पे वो इसी तरह परफॉर्मेंसेस करें और स्काई इज़ द लिमिट। और दूसरी तरफ एलेक्स हेल्स जो कि बिल्कुल भी हिस्सा नहीं थे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वो आए, उन्होंने जारहाना इनिंग खेली, चारों तरफ शॉट लगाए और 88 रन्स की एक इनिंग खेली। पहले ही मैच के अंदर प्रेशर होता भी है, नहीं होता इन सेंस आसान ये हो जाता है जब आपने पूरा टूर्नामेंट ना खेल रहा हो, सिर्फ 3 मैच हो, बहुत सारी चीज़ों से आपकी जान छूट जाती है। आप सिर्फ आते हो, अपने काम से काम रखते हो, जो रोल आपको दिया जाता है उस पर फोकस करते हो। लेकिन जब आप पूरे टूर्नामेंट के अंदर होते हो तो आपको बॉलर्स का पता होता है किस टीम के पास कौन है, आप मैचेस देख रहे होते हो, पूरी प्लानिंग हो रही होती है, तो आप अपनी इनिंग प्लान कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं 50-50 सिचुएशन रहती है जब इस तरह हंगामी हालातों में किसी प्लेयर को बुलाया जाता है। लेकिन काम किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। आज शुरू के अंदर ही जो उनकी अप्रोच थी वो लग रहा था कि दे मेंट बिजनेस। उन्हें पता था कि हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, कराची किंग की बैटिंग स्ट्रांग है। अगर कोई चीज कराची की जो है जिसका कैपिटलाइज किया जा सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, वो थी उनकी बॉलिंग। और आज फिर उन्होंने एलेक्स हेल्स ने तो जबरदस्त खेला, उसके बाद शादाब खान ने भी आके, क्योंकि मोमेंटम सेट होता है। देखें, जब आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अच्छा खेल रहे होते हैं, तेज खेल रहे होते हैं, तो मिडिल ऑर्डर के लिए ले डाउन कर देते हैं वो प्लेटफॉर्म। उसका भरपूर फायदा उठाया शादाब ने भी नीचे से। लेकिन अगर आप बात करें कराची किंग की, तो ना सिर्फ वो ये मैच हारे, 204 स्कोर अगर आज वो करते तो वो टॉप 2 में फिनिश करते, वो भी नहीं कर पाए। अच्छा खासा डिसअपॉइंटेड हो गए आज, बड़ा गंदा मैच खेला दोनों लिहाज से। ना ही बॉलिंग उनकी काम की, ना ही आज उनकी बैटिंग काम की। जब साइफर्ट और वार्नर पावर प्ले में खेल रहे थे तो लग ऐसे ही रहा था कि ये मैच ना सिर्फ 204 अबूर होगा बल्कि ये एंड तक मैच जाएगा। लेकिन जैसे ही साइफर्ट आउट हुए और उन्होंने जो है ना शादाब खान की जो टीम थी उन्होंने अच्छा कमबैक किया और उनके एक के बाद एक आउट किए। हम बार बार कहते हैं कि इस तरह के पिचेस पे आप आउट करके ही स्कोर रोक सकते हैं और आपका कोई चांस नहीं। और दूसरी तरफ कराची किंग अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है, उसी तरह की बॉलिंग करता जा रहा है। बॉलिंग इशू इनका रहा है, पिछले मैच में भी बहुत गंदी बॉलिंग की, इस मैच में भी बहुत गंदी बॉलिंग की। ओवर का पहला बॉल और आखिरी बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कराची इसी में बाउंड्रीज खा रहा है, फिर फ्रीबीज दे रहा है। इस पिच के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर आप एक ही तरीके से स्कोर रोक सकते हैं कि आप आउट करें, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया। ये बॉलिंग बाहर कर रहे थे, ये बॉलिंग शॉर्ट कर रहे थे, वो जो अच्छी लेंथ के ऊपर 3 विकेटों के अंदर बॉलिंग होती है वो हिट नहीं हो रही है। लोग वार्म अप जो है पूरी तरीके से नहीं आ रहे। आमिर जमाल की बड़ी बात हुई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद बड़े ऑर्डिनरी से एक बॉलर बन के वो सामने आ रहे हैं। ना बैटिंग में वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ना वो कराची किंग की तरफ से जो है ना बॉलिंग में जो उनका मेन शोबा है जो कराची किंग्स को चाहिए वहां भी बिल्कुल, वो आज भी 50 से ऊपर उनको रन हुए। पिछले मैच में भी बड़ी गंदी बॉलिंग की, लग रहा है कि इंजर्ड हैं। और ये अगर इंजर्ड हैं कराची किंग को, जिस तरह इस मैच में नुकसान हुआ है, अगले आने वाले डू एंड डाई मैच में भी नुकसान हो सकता है। कराची किंग्स जो है वो अपनी डिफेंसिव क्रिकेट की वजह से, अपनी बेकार सोच की वजह से कराची किंग्स की टीम जो है वो आज का मैच हारी। देखिए, इस्लामाबाद के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी इस वजह से था, या कराची किंग के लिए जीतना इस वजह से ज़रूरी था, फिर ये जो पॉइंट्स टेबल है उसके दूसरे नंबर पे आ जाते। और अगर इस्लामाबाद की टीम जो है ये मैच हारती तो वो चौथे नंबर पे आ जाती, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये जो फाइट हो रही थी आज के मैच में, ये दूसरे नंबर के लिए हो रही थी। आपको पता है ना, पहले दूसरे नंबर की जो टीम्स होती हैं उसमें से एक जीतती है, वो आगे फाइनल में चली जाती है। उसके बाद जो एक हारती है, सेकंड जो हारती है, उसके पास तीसरे चौथे से जो हारती है उसके पास एक खेलने का एक वो मौका होता है, जिसकी वजह से आज ये पूरी कोशिश हो रही थी कि दोनों टीम्स कोशिश कर रही थी कि हम सेकंड पे पहुंच जाएं। मैच शुरू होता है, वार्नर टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर लेते हैं। वही गलती समझ नहीं आ रही, पिंडी में मैच है, क्यों इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। ज़्यादातर मैच जो है वो जिसने पहली बैटिंग की है वो ही जीत रही है पिंडी में। ये लास्ट सीज़न वाला सिलसिला नहीं है कि अगर आप पहले फील्डिंग कर रहे हैं, दूसरी टीम 200, 220, 15, 20, 30 रन भी कर रही है, वो चेज़ हो रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी कैप्टन जो है वो गलतियाँ किए जा रहे हैं। टॉस जीत के फील्डिंग कर ली, इतनी मार लगी आमिर जमाल की, खुशदिल शाह की, इसकी अब्बास अफरीदी की, हर किसी की मार लगी, ठीक है। और मुझे नहीं समझ आती, इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, एलेक्स हेल्स ठोकी जा रहा है छक्के, 8-9 छक्के मार गया, ठीक है। और 9 या पता नहीं 8-9-10 चौके मार गया। मतलब क्या फेंटा लगाया उसने, उसी जगह पे दिए जा रहे हैं, मुंह पे दिए जा रहा आमिर जमाल, उसी जगह पे दिए जा रहा है।
देखिए बात सुने, बहुत से लोगों ने ये बोला कि जी एलेक्स हेल पहला मैच खेल रहा है, एलेक्स हेल पहला मैच खेल रहा है, उसने क्या ज़बरदस्त बैटिंग की। भाई एलेक्स हेल पाकिस्तान में पहला मैच खेल रहा है, लेकिन एलेक्स हेल को सिचुएशन पता है पाकिस्तान की। पहले सीज़न से लेकर ये 10वां सीज़न चल रहा है, उससे अच्छा पाकिस्तानी पिचेस की कोई प्लेयर समझा ही नहीं है, क्योंकि वो खेलता है सीधा। पाकिस्तान की पिचेस पे जो प्लेयर सीधा अच्छा खेलेगा, ठीक है, उसके रन ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉल लो रहता है। जब लो रहता है तो आप जब सीधा मारते हैं तो आपका ब्लेड जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो वो लो भी रह जाता है बॉल, तो बल्ले में आता है। उसके बाद उसकी हाइट है ज़्यादा, अगर आप उसको थोड़ा सा बॉल पीछे भी करेंगे तो वो उसकी रीच बड़ी है, वो चला जाता है बॉल के ऊपर। जब आप खिंचे हुए बॉल को मारते हैं तो वो सीधा ही जाता है, तो उसकी रीच बहुत अच्छी है हाइट होने की वजह से। तो जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की पिचेस पे इस कंडीशन में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करता है। हम उसको मुंह पे दिए जा रहे हैं, ठीक है, हम कोई डिफरेंट बॉल ही नहीं कर रहे उसको, ना स्लो वन ज़्यादा कर रहे हैं, ना यॉर्कर्स एक्यूरेट मार रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। उसके बाद साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेल रहा है, उसने भी ठीक ठाक इनको मारा। तकरीबन 150 रन पे एक विकेट गिरी है, ठीक है। मैं तो समझ रहा था ये 270-80 रन हो जाने हैं आज, लेकिन बीच में जब साहबजादा फरहान आउट हुआ, रन्स रुके, फिर एलेक्स हेल आउट हुआ, फिर रन्स रुके। लेकिन उस रन्स का रुकने का फ़ायदा क्या हुआ? नीचे से आगे शदाब ने 19 बॉल पे कोई 40-45 रन कर गया, मतलब पैथेटिक किस्म की बॉलिंग हुई। अच्छा, जब ये इन्होंने रन्स किए, उसके बाद क्या प्लान था कराची किंग का, वो मैं बता देता हूँ आपका क्या प्लान था। इनका प्लान ये था कि 250 रन बनाने के लिए जाना ही नहीं है, ये खेले ही नहीं सर्किल में, ना साइफर्ट हो गया ना वार्नर हो गया, ये 250 रन बनाने ही नहीं गए। इनको टारगेट ये मिला कि अगर आपने पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे आना है तो फिर आपने 204 रन करने हैं आपने। तो 204 के हिसाब से ये भाई साहब सारे क्रिकेट खेलते रहे। आपने देखा साइफर्ट ने कोई खुली डुल्ली क्रिकेट नहीं खेली सर्किल में, ना वार्नर ने कोई ऐसी जो है वो क्रिकेट खेली। ये सिर्फ कोशिश करते रहे हैं पहले ओवर से लेकर कि किसी ना किसी तरीके से सिर्फ 10 रन करते रहे हम। तो शदाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड बैक इन फॉर्म। 4 लगातार मैच हारने के बाद रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फिर अपनी बर्तरी साबित कर दिखाई, खासकर कराची किंग के खिलाफ। मुझे लगता है कि कराची किंग ने 2-3 गलतियां की। एक, टॉस जीत के इस पिच के ऊपर अगर आपको पहले बैटिंग नहीं करनी तो फिर कहां पे करनी है। मतलब आप सिंस 2023, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, सिंस 2023 26 दफा 200+ रन बना पाए हैं, 26 दफा 2023 से लेकर अब तक। पिछला मैं नहीं बता रहा, 2023 से लेकर अब तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद दूसरा जो स्टेडियम ऐसा है वो हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पे 19 मरतबा ऐसा हो चुका है, और सेंचुरियन में भी 19 मरतबा ऐसा हो चुका हुआ है। तो यहां पर अब टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे तो मुझे लगता है मुश्किल है। और फिर दूसरे में था कि 204 रन भी आप कर लें तो आपको एक पॉइंट, मतलब वो पॉइंट मिल जाता है जिसमें आप टॉप 2 पे आते हैं। तो गलती हुई मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बताया कि कुछ चेंजेस के साथ उनकी टीम एक अच्छे रूप में आई है, खासकर हेल्स और साहबजादा फरहान की बल्लेबाजी और रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप वो अपने आप में एक खास बात रही है। बट मुझे लगता है कि साहबजादा फरहान अपने करियर बेस्ट, मैं नहीं कहूँगा, पिछले 2 सालों से वो लगातार रन कर रहे हैं। उनको जब न्यूजीलैंड टीम गई थी उस वक्त भी ना भेजना गलत था। साहबजादा फरहान उससे पहले नेशनल T20 के अंदर रन कर रहे थे। पिछली दफ़ा लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेले थे, वहाँ पर कलंदर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा रन जो हैं साहबजादा फरहान ने किए थे। इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में उनको किसी फ्रेंचाइज ने नहीं उठाया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बाद में लिया। और दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने सभी मैचेस अब तक खेले हैं इस PSL 10 में, और वो नाम है साहबजादा फरहान। तो ऐसा ही है, किस्मत मतलब अजीब होती है। लेकिन ये PSL 3-4 खिलाड़ियों के लिए बहुत अहम है। एक हसन नवाज के लिए, एक इरफान न्याजी अगरचे लंबी इनिंग नहीं खेल पाए, और तीसरे साहबजादा फरहान है। अगरचे बेस्ट फॉर्म के अंदर अगर कंपैरिजन किया जाए तो साहबजादा फरहान एक अच्छी फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं। और जब वो शॉट लगाते हैं, जो तालमेल बनता है ना उनके बल्ले का बॉल के साथ, जो साउंड आती है, वो अपने आप में एक खास बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान में जो ओपनिंग के ऊपर होता है कि यंगस्टर आए और जो कंसिस्टेंसी दिखाए और जिसके अंदर जान है कि लंबे छक्के भी मार सकते हैं और के अच्छी बारी को लेके चल सकते हैं। तो साहबजादा फरहान ने ओवरऑल इसमें PSL में ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है।